ओम श्री सद्गुरवे नमः। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। जय गुरु। सभी सम्माननीय श्रोताओं को सादर नमन। हम लोग एक बार पुनः उपस्थित हैं पूज्य बाबा देवी साहब के संस्मरण श्रृंखला के अंतर्गत। आज इसका तीसरा भाग है। गत संस्करण में हमने देखा था कि कैसे पूज्य बाबा देवी साहब अपनी यात्रा के क्रम में बांकीपुर पहुँचे थे और वहाँ की एक धर्मशाला में ठहरे। उसी धर्मशाला में उनके आगमन के कई दिन पूर्व से एक दिगंबर साधु ठहरे हुए थे, जो उस क्षेत्र में विज्ञापन वितरित करवाकर अपने चमत्कारों का प्रदर्शन किया करते थे, जिसके अंतर्गत अपने शिष्य के द्वारा बैलगाड़ी, भरी हुई बैलगाड़ी को खींचना, मोटर गाड़ी को रोकना, भरी मोटर गाड़ी बैलगाड़ी को अपने सीने पर से गुजरवाना और समाधिस्थ होकर दर्शकों को दिखलाना, जिसमें उनकी नाड़ी बंद हो जाती थी। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि पूज्य बाबा देवी साहब वहाँ ठहरे हुए हैं, तो वे उनके पास पहुँचे और कहा कि हमने सुना है कि आप शीघ्र यहाँ से प्रस्थान करने वाले हैं। अगर 3 दिन आप और रुक जाते तो मेरे ये चमत्कार देख कर जाते। इस पर बाबा देवी साहब ने उत्तर दिया था कि मुझे आपके अन्य चमत्कारों को देखने में कोई रुचि नहीं है। हाँ, मैं आपके समाधिस्थ होने और उसमें आपकी नाड़ी के रुक जाने को अवश्य देखना चाहूँगा। और उसके लिए आप एक दिन में कितने श्रोता एक बार में दर्शक आपके शो को देखने आते हैं? मैं अकेला 500 रुपये आपके शो के लिए देने को तैयार हूँ, जो मैं इस ज़िले के जिलाधिकारी महोदय, कलेक्टर महोदय को दूंगा। और एक सिविल सर्जन को बुलाकर जब आप समाधिस्थ हो जाएंगे तो आपके शरीर के कुछ विशेष स्थानों पर उनसे परीक्षण करवाऊंगा, और अगर वहाँ पर आपकी नाड़ी बंद मिली तो मैं जिलाधिकारी महोदय को कहूँगा कि वे आपके 500 रुपये आपको आपके सुपुर्द कर दें। परंतु इसके लिए वे साधु सहमत नहीं हुए और वहाँ से चले गए। इसके आगे आज तीसरा प्रसंग है, जिसका शीर्षक है सम्मान ज्ञान का, जाति का नहीं। बांकीपुर से चलकर बाबा साहब लहेरिया सराय दरभंगा पहुँचे। वहाँ धर्मशाला में ठहरकर अपने विचार का प्रचार कर वहाँ से मुजफ्फरपुर जा पहुँचे। वहाँ भी धर्मशाला में ही डेरा रखकर अपने विषय का प्रचार कर छपरा पहुँचे। वहाँ मोहल्ला कटरा में मेरे एक परिचित भक्त, मेरे मतलब ये गुरु महाराज का उद्बोधन है, हमारे सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं कि मेरे एक परिचित भक्त महावीर राम जी के मकान में डेरा रखा गया। वहाँ के लोगों ने एक ठाकुर बाड़ी के हाते में व्याख्यान का स्थान चुनकर बनाया। जगजीवन साहब के पंथ के संत जगजीवन साहब संत मत की परंपरा में एक बड़े महान संत हुए हैं, उन्हीं का यहाँ पर उल्लेख हो रहा है। जगजीवन साहब के पंथ के वहाँ के रहने वाले एक वृद्ध महंत सियाराम दास जी ने व्याख्यान के स्थान और बिछावन का उत्तम प्रबंध किया था। वहाँ रात में व्याख्यान हुआ।
व्याख्यान होने के बाद बाबा साहब अपने डेरे पर चले आए। छपरा में, छपरा जो कि बिहार राज्य अंतर्गत सरयू नदी के उत्तर किनारे पर अवस्थित है, छपरा में टहलुए नौकर को ज्वर लग गया, बुखार हो गया। हमने पिछले पाठ में देखा था, गुरु महाराज कहते हैं कि बाबा देवी साहब के साथ 3 सत्संगी थे, जिसमें एक मुरादाबाद के, एक स्वयं गुरु महाराज और एक और भागलपुर के सत्संगी थे। उनके अतिरिक्त एक रसोइया और एक टहलुआ जो सेवा करे, बात बात पर जो भी उसे आदेश दिया जाए उनका पालन करे, सेवा करे, परिचर्या करे। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि छपरा में उस नौकर को, टहलुए नौकर को, सेवक को बुखार हो गया। छपरा में टहलुए नौकर को ज्वर लग गया। वह 7 दिनों में स्वस्थ हुआ। इसलिए 7 दिनों तक बाबा साहब को वहाँ उपर्युक्त भगत जी के मकान पर, जो महावीर राम जी भगत थे, जगजीवन साहब के पंथ के, उनके मकान पर डेरा रखना पड़ा। डेरे पर बाबा साहब का दिन और रात दोनों समय सत्संग वचन होता रहता था। शहर के लोग आते, सुनते और भजन भेद लेते थे। उपर्युक्त सियाराम दास जी महोदय ने भी भजन भेद लिया था। यद्यपि वे जगजीवन पंथ के थे, तथापि उन्होंने बाबा साहब से प्रभावित होकर भजन भेद लिया था। जिस कमरे में बाबा साहब का डेरा था, वह 2 मंजिले पर पूर्व पश्चिम एक लंबा कमरा था। बाबा साहब का आसन पश्चिम किनारे पर था। एक दिन एक स्थानीय पंडित, जो कि सरयू नदी के किनारे पर भागवत की कथा कहा करते थे, प्रातःकाल सत्संग में आए। वे कमरे के पूर्वी किनारे, अर्थात बिल्कुल दूसरे किनारे पर, पश्चिमी किनारे पर बाबा साहब का आसन था और उसके ठीक उल्टा सामने वो पूर्वी किनारे पर, वे कमरे के पूर्वी किनारे उत्तरी कोने में बैठ गए, अर्थात सबसे दूर कमरे का हिस्सा हो गया बाबा साहब से, और बाबा साहब के प्रत्येक वचन पर तर्क वितर्क करने लगे। बाबा साहब ने कहा, पंडित जी, आप मुझसे दूर बैठे हुए हैं, आपको वहाँ से बातचीत करने में कष्ट होता है। आप मेरे पास आकर बैठ जाएं और सुखपूर्वक मुझसे बातचीत करें। कुछ दूसरे लोगों के भी आग्रह करने पर पंडित जी बाबा साहब के पास जा बैठे। वे वहाँ जब से जा बैठे, तब से चुपचाप बाबा साहब के वचनों को सुनते ही रहे। इसे परम पूज्य बाबा देवी साहब का प्रकट प्रभाव ही कहा जाएगा। उन्होंने कुछ भी तर्क वितर्क नहीं किया। बाबा साहब के आसन के पास कमरे में जो दरवाजा था, वहाँ खिड़की के चौखट के पास बाहर बगल में उपर्युक्त महंत महोदय जी के एक हरिजन मेहतर गृहस्थ शिष्य, हरिजन या मेहतर अनुसूचित जाति के लोगों को कहते हैं, तो कहते हैं कि वो जो उपर्युक्त महंत महोदय थे, महावीर राम जी, उनके एक हरिजन मेहतर गृहस्थ शिष्य तहबल दास जी, इनका उल्लेख गुरु महाराज के प्रवचनों में भी आता है। इसकी पाद टिप्पणी में लिखा गया है कि ये अपने जातीय उद्यम करते थे, अर्थात उनकी जाति के अनुकूल जो कर्म था वो करते थे। अध्यात्म ज्ञान और ध्यान की बातों को बहुत कुछ समझ सकते थे। अपने टोले भर के, अपने मोहल्ले भर के, अपनी सब जाति भाइयों को समझा बुझाकर अपने जैसा निरामिष भोजी, निरामिष कहते हैं जो निरामिष भोजी अर्थात जो शाकाहारी हो, आमिष अर्थात जो मांसाहार करता हो, ये निरामिष भोजी बना दिया, यानी अपने मोहल्ले के सभी जाति भाइयों को शाकाहारी बना दिया। अपने जैसा निरामिष भोजी और ताड़ी मदिरा आदि खान पान से रहित कर लिए थे।
अर्थात नशे से भी उन्हें मुक्त कर दिया और मांसाहार भी उनका छुड़वा दिया। इनका टोला बहुत साफ सुथरा था। इन लोगों के टोले में इन लोगों का एक सत्संग भवन भी था। एक दिन श्री महंत सियाराम दास जी के साथ मैं भी इनके टोले में गया था, गुरु महाराज लिखते हैं, और उपर्युक्त सब बातें अपनी आंखों देखी थी। सफाई भी देखिए, स्वच्छता का प्रचार किया, बाहर चरित्र की भी स्वच्छता और स्थान की भी स्वच्छता। और गुरु महाराज ने अपने एक प्रवचन में कहा था कि एक बार वो कई तरह के शब्दों का वर्णन कर रहे थे, तब संभवतः इन्होंने कहा था कि एक और शब्द होता है जिसका जिक्र आपने नहीं किया। इन हरिजनों को इस सुधार की दशा में लाने का श्रेय श्री महंत महोदय जी को मेरे जानते अवश्य था। इन्होंने उन तहबल दास जी को प्रेरित किया और तहबल दास जी की मेहनत से, परिश्रम से वहाँ उनका मोहल्ला वैसा सुधर गया। यही सत्संग का प्रभाव है, प्रत्यक्ष प्रभाव है, संग का रंग लगता ही है। हाँ, तहबल दास जी उस टोले के सब हरिजनों के अगुआ थे, और अगुए को ऐसा ही, नेता को तो ऐसा ही होना चाहिए ना, कि जो अपने चरित्र से सामने से नेतृत्व करे, जिसे कहते हैं टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, खुद को उदाहरण बनाकर प्रस्तुत करे, जिसका अनुकरण उनके अन्य लोग समाज के कर सके। यह निर्विवाद है कि संतमत का उदय पतितों के पतनांधकार को दूर करने के लिए सदा से है। और इसके बाद हम लोग उस प्रसंग पर वापस आते हैं। बाबा साहब के आसन के पास कमरे में जो दरवाजा था, वहां खिड़की के चौखट के पास बाहर बगल में उपर्युक्त महंत महोदय जी के एक हरिजन मेहतर गृहस्थ शिष्य तहबल दास जी खड़े खड़े वचन सुनते थे। बाबा साहब की नज़र जब उन पर पड़ी तो कहा, भाई तुम खड़े क्यों हो, आओ बैठ जाओ। बाबा साहब के पास में बैठे हुए उस स्थानीय पंडित जी ने कहा कि वह मेहतर है। बाबा साहब ने कहा, तो क्या हर्ज है, इनको भी बैठना चाहिए। और खड़े तहबल दास जी का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया, जहाँ की वे पंडित जी पहले से ही बैठे हुए थे। अर्थात आज के जो प्रसंग का शीर्षक है, वही आज के प्रसंग की शिक्षा है कि सम्मान ज्ञान का होना चाहिए, चरित्र का होना चाहिए, जाति का नहीं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। और खड़े तहबल दास जी का हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया, जहाँ कि वे पंडित जी पहले से ही बैठे हुए थे। समाज में दो बिल्कुल छोर पर जो हमारी सामाजिक वर्ण व्यवस्था थी, रहने वाले दो लोगों को परम पूज्य बाबा देवी साहब ने अगल बगल में बिठा दिया। छपरा से चलकर बाबा साहब बलिया गए, वहाँ से फिर चलकर गाजीपुर गए। इन दोनों स्थानों में रेलवे स्टेशन के प्रतीक्षालयों में, वेटिंग रूम्स में ही उन्होंने डेरा रखा। इन दोनों स्थानों में व्याख्यान देने की मौज नहीं की, और बलिया में एक तथा गाजीपुर में 2 ट्रेनों को छोड़कर उन स्थानों से प्रस्थान किया। और इसके बाद चौथा प्रसंग जो कि अत्यंत रोचक है, उसमें परम पूज्य बाबा देवी साहब के प्रत्यक्ष चमत्कार का भी वर्णन आता है, जिसका शीर्षक है रोग मुक्ति का आशीष। इस प्रसंग के बारे में अब हम अगले पाठ में सुनेंगे। आप सबों का धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत आभार, हृदय से धन्यवाद। यदि आपको ये प्रस्तुति पसंद आ रही हो, तो आप सबों से सविनय अनुरोध है कि कृपया इस वाहिनी को, इस चैनल को स्वीकार व सब्सक्राइब भी कर लें, और अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में टिप्पणी मंजूषा में लिखना न भूलें। सबों को एक बार पुनः सादर नमन। अगले प्रसंग में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय गुरु, वाहे गुरु।
राधा स्वामी जी, सत्यराम साहब, नमस्ते।